जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 18 सितंबर से अधिक मास लगने वाला है और अश्विन मास में ये 160 वर्ष के बाद हुआ है कि अधिक मास लगा है। जब श्राद्ध पक्ष समाप्त होते हैं तो उसके बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि 1 महीने के बाद होंगी, 18 अक्टूबर से होंगी और तब तक ये अधिक मास लगने वाला है। ये जो मास है इसकी गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती है। ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हुआ था तब अधिक मास बहुत दुखी था, क्योंकि उसे लोग अपवित्र मानते थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होगा और एक नाम इनका पुरुषोत्तम मास रखा गया, जो कि भगवान विष्णु का ही नाम है और इस मास के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। इस महीने की गिनती 12 महीनों से अलग होती है और ये जो महीना होता है ये एक ऐसा महीना होता है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का महीना होता है और इस महीने में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो विशेष रूप से फलदायी होते हैं और उन्हें करने से बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस महीने के बारे में जानेंगे कि इस महीने में आपको क्या कार्य करने चाहिए, साथ ही इस महीने की कथा के बारे में भी जानेंगे और इस महीने में जो अधिक मास का महीना है इसमें 15 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो अत्यंत फलदायी रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस दौरान आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो देखिए, ये जो अधिक मास का महीना है भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, तो इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो अधिक मास में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे उत्तम, सबसे अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। इस महीने में विष्णु जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि भी देती हैं। अधिक मास में ग्रह दोषों की शांति के लिए कुछ मंत्रों का जाप भी किया जाता है और इन मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो है वो है महामृत्युंजय मंत्र। इसका जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप किसी पंडित से, किसी पुरोहित से ये संकल्प कराकर महामृत्युंजय जप का महामृत्युंजय मंत्र का जप कराएं तो बहुत ही अच्छा होगा और ऐसा करने से आपके घर के सभी दोष समाप्त होंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। इसके अलावा इस महीने में यज्ञ और अनुष्ठान करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आप यज्ञ करवा सकते हैं, कोई अनुष्ठान करवा सकते हैं, जो कि इस महीने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत जल्दी फल देते हैं इस महीने में, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में जो भी यज्ञ कराया जाता है, जो भी अनुष्ठान किया जाता है, वो बहुत ही शीघ्र फलित होता है और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। एक है ब्रजभूमि की यात्रा। कहा जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना बहुत उत्तम माना गया है। अधिकांश में जो 30 दिनों का ये जो समय है इसमें लोग ब्रज क्षेत्र की यात्रा करते हैं, लेकिन अभी देखिए ये कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप घर में रहकर ही भगवान राम और कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जिससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। 5वां जो कार्य है वो है दान पुण्य के कार्य करना। इस महीने में जितना ज़्यादा आप दान पुण्य के कार्य करते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। अधिक मास के दिनों में विशेष रूप से गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का ही दिन होता है, इस दिन पीली वस्तुओं का दान करना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका गुरु भी बलवान होता है। अगर आपके ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु की दशा महादशा है, तो इस महीने में आप इन कार्यों को गुरुवार के दिन ज़रूर करें, दान पुण्य करें, पीली वस्तुओं का दान करें। इससे गुरु आपका बलवान होगा और अगर गुरु बलवान होगा तो धन आने का प्रवाह तेज होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन की बचत आप कर पाएंगे, बैंक बैलेंस बना पाएंगे। तो ये ऐसे कार्य हैं 5 जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं इन दिनों में। अब हम जानते हैं कि ये जो अधिक मास है 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का समय, इन दिनों में कौन से 15 शुभ योग बन रहे हैं। तो जिन 15 शुभ योगों की हम बात कर रहे हैं वो हैं कि इस महीने के दौरान
9 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे जो सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले होते हैं। 2 दिन द्विपुष्कर योग बनेंगे और 1 दिन अमृत सिद्धि योग बनेगा और पुष्य नक्षत्र का योग 2 दिन बनेगा। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र भी रवि और सोम पुष्य होंगे जो सबसे उत्तम पुष्य योग माने जाते हैं। और जब इतने शुभ योग बनेंगे तो ऐसे शुभ योगों में भागवत पुराण कराना, विष्णु पुराण कराना, देवी भागवत कराना या इनका श्रवण करना ये विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के ही गाथाओं का है, ये भगवान विष्णु का सार है। इसीलिए इन दिनों में इन सभी चीज़ों का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अधिक मास की कथा क्या है। तो देखिए, कथा के अनुसार इस महीने को एक तो मलमास भी कहा जाता है। ये जो मास था, अधिक मास या कहें मलमास, तो इस मास का कोई भी देवता स्वामी नहीं होना चाहता था। तब इस मास के भगवान विष्णु से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि इस महीने में जो भी जातक भागवत कथा का श्रवण करेगा, मनन करेगा, भगवान शंकर का पूजन करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करेगा, दान आदि करेगा, वो व्यक्ति अक्षय फल प्रदान करने वाला होगा और उस व्यक्ति के लिए इस जो उसका जीवन है उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। उस जीवन में उसको हर सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये जो महीना है दान पुण्य अक्षय फल देने वाला महीना भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का खुद का ये महीना है। पुरुषोत्तम नाम दिया, अधिक मास कहलाया, मल मास कहलाया। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए इस महीने से उत्तम महीना और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस महीने को इतना महत्व दिया जाता है, इस महीने को इतना बलशाली माना जाता है। तो आप भी इस महीने का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। देखिए, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से बहुत अधिक जो अनुष्ठान है, यज्ञ हैं, वो नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में ही यज्ञ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। भागवत कथा का श्रवण आप घर बैठकर कर सकते हैं या आप खुद भी भागवत कथा पढ़ सकते हैं। तो इसका जो प्रभाव है वो आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। और जब ऐसा संयोग इतने वर्षों के बाद बनता है तो उसका आपको निश्चित रूप से लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। और ये जो योग इस महीने में पड़ रहे हैं, इन सभी योगों में आप खरीदारी कर सकते हैं और जो पुष्य नक्षत्र होंगे उस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। इसके अलावा जो सर्वार्थ सिद्धि योग होंगे, इन योगों में आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।